सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज की करंट अफेयर क्लास कुछ इस तरीके से होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे आज की खबरों को। यहाँ पे देखिए बच्चे, पहली न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है महाराष्ट्र के 5 बीचेस को। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे 5 समुद्र तट हैं। इसमें बच्चे आपका सबसे पहला है रायगढ़ जिले का श्रीवर्धन और नागांव, दूसरा आपका पालघर का परनाका, फिर आपका रत्नागिरी जिले का गुहागर और लाडघर समुद्र तट। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके 5 बीचेस हैं जो कि आपके कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है और इन राज्यों को जो है आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो बेसिकली ये जानना जरूरी हो जाता है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है क्या। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बच्चे उन बीचेस को दिया जाता है जो बहुत ही क्लीन होते हैं, ठीक है, और कुछ मापदंड है, 33 स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर कोई भी बीच इन 33 स्टैंडर्ड को मैच कर जाता है उनकी क्वालिटी के आधार पे, तो उसको जो है ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर हम इन 5 बीचेस की बात करें तो इससे पहले जो है आपके 13 इंडियन बीचेस थे जिनको कि ये सर्टिफिकेशन दिया गया था। उड़ीसा में हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गोवा का बीच हो गया, पुदुचेरी, दमन और दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ब्लू फ्लैग बीचेस होते क्या हैं। और अभी वर्तमान में जो महाराष्ट्र के 5 बीचेस हैं इनका नाम भी याद रखेंगे। श्रीवर्धन है, नागांव है, परनाका है, गुहागर है, लाडघर है, ये सारे के सारे बीचेस के नाम बचे। ठीक है, बेसिक सा स्टैटिक क्वेश्चन भी इससे बन सकता है कि परनाका बीच कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है आपका। ठीक है, सेकंड न्यूज़ बचे आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। केरल केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का है। इसमें संशोधन करने संबंधी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये जो अधिनियम हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, इसमें संशोधन किया जा रहा है। संशोधन का मतलब क्या है, चेंजेस किए जा रहे हैं। तो केरल ने राज्य में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया है। वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के पास अनुसूची सेकंड में शामिल किसी भी जंगली जानवर को हिंसक पशु घोषित करने का अधिकार है। इस विधेयक में यह अधिकार राज्य सरकार को देने का प्रावधान किया गया है। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये विधेयक पास होता है ना, अगर ये कानून बन जाता है, तो ये कानून बनने के बाद में क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकार है, उनके पास में भी ये अधिकार आ जाएगा कि वो किसी पशु को हिंसक पशु घोषित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका, अगर केरला इसे पास कर देता है ना बच्चे, तो ये जो है आपका राइट इसके पास में आ जाएगा। ठीक है, अगला है अक्टूबर 2025 में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से विशेष धार्मिक सम्मान और परंपराओं के साथ में भारतीय वायुसेना के विमान के द्वारा रूस के काल्मिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्ता भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो किसके, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, अच्छे अवशेष जो है खनन में मिले हैं। और ये उत्खनन बच्चे कहाँ पे किया गया था, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीपर हवा। ठीक है, कपिलवस्तु इसका जो है प्राचीन जो क्षेत्र है कपिलवस्तु हुआ करता था, तो पीपर हवा नाम की एक जगह है, यहाँ से जो है आपका उत्खनन करके इनको यहाँ से निकाला गया और इन्हें पहली बार रसिया में जो है आपका 11 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक सार्वजनिक दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। तो एक एग्जीबिशन के लिए जो है इसे इन्हें वहाँ पे भेजा जा रहा है। और इस पूरे बच्चे जो ये एक तरह जो है आपका प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यूपी के उप मुख्यमंत्री जी का नाम भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य। अच्छा, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, गोबी रेगिस्तान दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन में शुरू किया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये है आपका दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र, कहाँ पे, चीन में। चीन में जो है आपका गोबी रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान एक्चुअल में हमारे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, ये जो है आपका ये आपका चाइना में फैला हुआ है। ठीक है, तो यह संयंत्र पिघले हुए नमक का इस्तेमाल करके रात में बिजली पैदा कर सकता है। यह संयंत्र गांसू प्रांत के गुआऊ काउंटी में स्थित है और इसे चाइना 3 गॉर्जेस कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 200 मीटर ऊंचे टावर हैं जो कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 27,000 दर्पणों के माध्यम से सूर्य की किरणों को केंद्रित करके अत्यधिक ताप उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि गोबी रेगिस्तान में जो है इस तरीके से ड्यूल
ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया है। किसने काम किया? ये चाइना के द्वारा काम किया गया है। ठीक है, अगर गोबी रेगिस्तान की बात करें तो एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और ये आपका मंगोलिया में और चाइना में फैला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आपका भारत में एक ही आपको जो है मरुस्थल देखने को मिलता है जो भारत का सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखिए आप थार है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपका दस्तलुक है, ये आपका इराक में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आपका गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पे आता है? ये चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका काराकुम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका अरेबियन है। ठीक है, यहाँ पे आपका सहारा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा है ना, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ पे आपका नामीपुर कलाहारी है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके गोबी मरुस्थल की लोकेशन आपको याद रखनी है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अच्छा, अगली न्यूज़ बची आपकी, ये रिलेटेड है कर्नाटका से। एक स्टेट है, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इस पार्क ने 1 मेगावाट क्षमता का एक कैप्टिव सौर संयंत्र स्थापित किया जो कि इसके सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें पार्क की रोशनी, जल पंपिंग, वाहन चार्जिंग, क्लिनिकल सेवाएं और प्रशासनिक कार्य भी शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का पहला पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलने वाला जो चिड़ियाघर है वो है आपका बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, और है कहाँ पे बच्चे? बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। अगली न्यूज़ है आपकी स्टेट से रिलेटेड। स्टेट है हमारा असम। ये न्यूज़ हमने पहले भी पढ़ी है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्कीम हमने पहले भी पढ़ी है। स्कीम का नाम है बच्चे आपका अरुणोदय, है ना, अरुणोदय 3.0। 3.0 का मतलब क्या है कि स्कीम पुरानी है, इसका नया एक फेज स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो अरुणोदय स्कीम का 3.0 वर्जन जो है आपका स्टार्ट किया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, और इसमें बच्चे आपका पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, पैसे किसे दिए जाएंगे? वुमेन्स को, महिलाओं को। कितना दिया जाएगा? हर महीने 1250 रुपये। ठीक है, प्रदान करने के लिए स्कीम जो है आपकी शुभारंभ की गई है। यह योजना राज्य के 38 लाख से ज़्यादा परिवारों को लाभान्वित करेगी। इसमें महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी, जिससे वो भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ठीक है, एक तो महिलाओं से रिलेटेड है, ऊपर से पैसे भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको अरुणोदय स्कीम, ये आपकी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा लॉन्च की गई है। अगली न्यूज़ बची आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड है। स्क्वैश खिलाड़ी है जोशना चिन्नप्पा, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जोशना चिन्नप्पा कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? तो स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मिस्र की हया अली को हरा करके योकोहामा में आयोजित जापान ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो एकल के खिताब बचे, वुमेन सिंगल जो टाइटल था ये इन्होंने अपने नाम किया है। इनके कैरियर का 11वां PSC खिताब है। ठीक है, याद रखना, इनका नाम है जोशना चिन्नप्पा। अगला है आपका एक गवर्नमेंट स्कीम है, स्कीम का नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा। अब मॉडल यूथ ग्राम सभा में कुछ कुछ चीज़ें आपको नाम से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये स्कूल आधारित एक इनिशिएटिव है, मतलब कि स्कूल में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को स्थानीय शासन और पंचायती राज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। व्यवहारिक का मतलब है आपका प्रैक्टिकल, मतलब उनको करके दिखाया जाएगा, उनको ये चीज़ें जो है आपका प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएंगी कि ग्राम सभा होती क्या है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन कैसे वर्क करता है, पंचायती राज सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो उससे जो है आपका बच्चों में इस टॉपिक के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, वो एजुकेट हो जाएंगे। ठीक है, इस पहल के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्र सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कनिष्ठ अभियंता आदि की भूमिकाएं निभाएंगे। पहले चरण में केंद्र सरकार के मॉडल यूथ ग्राम सभा लगभग 600 जवाहर नवोदय विद्यालय, 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और महाराष्ट्र के, कर्नाटका के कुछ जिला परिषद स्कूल में चलाई गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बच्चे कि मॉडल यूथ ग्राम सभा सेंटर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को समझे, पंचायती राज व्यवस्था को समझे। ठीक है, जो स्थानीय स्वशासन है उसको समझे, उसके होने के पीछे रीज़न क्या है उसको समझे। अगली जो न्यूज़ है अवार्ड से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज़ बच्चे लगातार जो है आपके दिए जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल प्राइज़ जो है आपका अनाउंस हो चुका है। 3 व्यक्तियों को मिला है, जोएल मॉकिर है, फिलिप अगियन है और पीटर होविट है। ठीक है, 3 अर्थशास्त्री हैं, इनको नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, टॉपिक याद रखिएगा, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इनोवेशन ड्रिवन, यानी कि इनोवेशन पे बेस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, इस कॉन्सेप्ट को जो है सुलझाने के लिए भी कहा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए जो है इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो जोएल मॉकिर है, आपके फिलिप अगियन है और पीटर हॉफिट है। ठीक है, तीनों का नाम याद रखना बच्चे।
अगला है आपका स्टेट है गुजरात। गुजरात ने आधिकारिक तौर पर 2025 को शहरी विकास वर्ष, ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट घोषित किया है। यह 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई सुनियोजित शहर विकास परियोजना वेल प्लान सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के शुभारंभ के 2 दशक पूरे होने का प्रतीक है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इतना बस आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट ने 2025 को शहरी विकास वर्ष, ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट घोषित किया है। तो ये है हमारा गुजरात। ठीक है, चलिए बच्चे, आज की जो खबरें हैं उसे हम यहीं पे फिनिश करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग NHPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो SSC के नॉन टेक्निकल, NHPC के नॉन टेक्निकल जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉन्च हो गई हैं। ठीक है, आप जाइए मेक इट इजी मैकेनिकल पे। ठीक है, जो सिविल वाले बच्चे हैं आपको मेक इट इजी सिविल पे जाना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के लिए तो NHPC की टेस्ट सीरीज़ और SSC की टेस्ट सीरीज़ जो है अवेलेबल हो गई है। खास करके NHPC के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चे, क्योंकि जो टाइम आपके पास है ना, ये टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपका फेस्टिवल्स के बाद में, दिवाली के बाद में एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय आपके पास में नहीं बचेगा, तो आप लोगों को इन चीज़ों का बहुत अच्छे से बेनिफिट लेना है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।